हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ चार्ट की। तो टाइप्स ऑफ चार्ट में अगर हम देखेंगे तो लाइन चार्ट, बार चार्ट, कैंडलस्टिक्स चार्ट, हैकीनासी चार्ट, पॉइंट एंड फिगर चार्ट, इसके अलावा भी कई चार्ट होते हैं, पर ये चार्ट आपने सुने होंगे कहीं ना कहीं। इसमें जब भी जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कैंडलस्टिक्स चार्ट। तो आज हम कैंडलस्टिक्स चार्ट को समझेंगे, पर कैंडलस्टिक चार्ट को समझने से पहले हम लाइन चार्ट और बार चार्ट देख लेते हैं। जो लाइन चार्ट होता है वो कुछ इस तरह से दिखता है। ये सिर्फ क्लोजिंग प्राइस से बना हुआ होता है, पर इसके अंदर सारे डेटा हमें नहीं मिलते। तो हमें टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए ये डेटा सिर्फ काफ़ी नहीं होता। तो इसके लिए बाद में फिर बार चार्ट का उपयोग होने लगा। बार चार्ट की अगर हम बात करें तो बार चार्ट कुछ इस तरह दिखेंगे आपको। बार चार्ट जो ग्राफ पे दिखेंगे वो कुछ इस तरह होंगे। यहाँ पे ये प्राइस लगी हुई है और यहाँ पे टाइमिंग लगा हुआ है। अगर इसके अंदर हम बात करें तो ये प्राइस है वो ओपन है और यहाँ पे क्लोज है, यानी यहाँ पे अगर कोई ओपन हुआ है तो यहाँ पे जाके क्लोज हुआ है, हायर पे क्लोज हुआ है तो ये ग्रीन कैंडल बनी है। और इसका हाई जो है वो ऊपर होगा और लो जो है नीचे होगा। अगर हम एग्जांपल ले तो कोई शेयर है वो यहाँ पे 100 पे ओपन हुआ आज और वहाँ पे 110 पे जाके क्लोज हुआ। अब उसके दिन के दरमियान उसने कुछ हाई मारा होगा और उसने कुछ लो मारा होगा। सोचिए कि हाई उसने 112 का मारा तो ये 112 का पॉइंट आया, उसने 98 का लो मारा तो वो यहाँ पे आएगा। तो ऐसे ये ग्रीन कैंडल फॉर्म होगी। पर अगर कोई शेयर आज ओपन पर अगर कोई शेयर आज ऊपर ओपन हुआ है, जैसे कि यहाँ पे कोई शेयर 110 पे ओपन हुआ है या 100 पे ओपन हुआ है और जाके वो 90 पे क्लोज होता है, तो वो रेड कैंडल बनेगी और उसका जो हाई होगा वो यहाँ पे और लो होगा वो नीचे ही होगा। क्योंकि लो प्राइस तो यहाँ पे अगर चार्ट में अगर देखेंगे राइट साइड पे तो लो प्राइस हमेशा नीचे, यहाँ पे हाई है तो हाई हमेशा ऊपर, लो हमेशा नीचे, हाई हमेशा ऊपर, लो हमेशा नीचे, ग्रीन में भी और रेड में भी। सिर्फ ग्रीन कैंडल में ये होगा कि यहाँ पे लेफ्ट में यहाँ पे ओपन होगा और यहाँ पे क्लोज होगा। और अगर रेड कैंडल में देखेंगे तो यहाँ पे लेफ्ट में ओपन होगा और यहाँ पे राइट में क्लोज होगा, सिर्फ ये नीचे जाके क्लोज होगा, इसके लिए रेड कैंडल बन जाएगी। तो इस तरह से कुछ बार चार्ट का हम देखते थे, पर आज के टाइम में बार चार्ट का यूज नहीं होता। उसकी जगह जैपनीज कैंडलस्टिक चार्ट का यूज होता है। ये चार्ट आपने आजकल बहुत जगह देखे होंगे कि सब आजकल यही चार्ट का यूज करते हैं। तो अगर हम इसकी बात करेंगे इसको कैसे रीड करते हैं, तो चलिए हम देखते हैं इसको कैसे रीड करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे आपको ग्रीन कैंडल दिखेंगी और एक रेड कैंडल्स, ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल। इसके अलावा कई जगह आपको है ना व्हाइट कैंडल और ब्लैक कैंडल भी दिखेंगी। वो कुछ और नहीं, वो सिर्फ कलर कोड चेंज होता है, पर बाकी सब सेम टू सेम ही रहता है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो पोर्शन है जो पूरा के पूरा फील है या ग्रीन कलर से या रेड कलर से, उसको हम बॉडी पार्ट बोलेंगे। ये पूरा बॉडी पार्ट है। और ये जो ऊपर आपको जो ये दिख रही है, ये जो लाइंस दिख रही है ये वीक है, इसको हम वीक बोलेंगे। ये जो ऊपर की वीक है दोनों के अंदर उसको हम अपर वीक बोलेंगे। ये जो नीचे की वीक आपको दिख रही है उसको हम लोअर वीक बोलेंगे। ये लोअर वीक हो गई और ये अपर वीक हो गई। अब इसके अंदर जैसे कि आज के दिन पे कोई शेयर है वो 100 पे ओपन हुआ है, जैसे 9:15 को 100 पे ओपन हुआ और जाके वो 110 पे क्लोज हो गया, तो वो हायर प्राइस पे जाके क्लोज हुआ है, यानी कि वहां पे ग्रीन कैंडल फॉर्म होगी। और उसके दिन के दरमियान उसने कुछ लो मारा होगा और उसने हाई मारा होगा, वो कहीं नीचे तक भी गया होगा और एक ऊपर क्लोजिंग से भी ऊपर प्राइस पे गया होगा। तो जो क्लोजिंग जो हाईएस्ट प्राइस होगी वो यहाँ पे ये ऊपर की लाइन पे दिखेगी, अपर वीक का टॉप पर्सन, और ये जो लोअर वीक है वहां पे आपको लो दिखेगा। और अगर रेड कैंडल की बात करें तो रेड कैंडल में ये जो बॉडी है इसके अंदर शेयर प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, जैसे कि सुबह 110 पे ओपन हुआ और जाके वो 100 पे क्लोज हुआ, तो ये नीचे जाके क्लोज हुआ। जो दिन में सुबह 9:15 बजे ओपन हुआ था वो 3:30 बजे नीचे जाके वो शेयर क्लोज हुआ, तो ये रेड कैंडल फॉर्म हो गई। और यहाँ पे जो हाई इसने मारा जैसे 112 और यहाँ पे जो लो मारा वो 98, हाई दोनों में सेम ही रहेगा क्योंकि हाई पॉइंट तो सेम टू सेम रहेगा, सिर्फ वो नीचे गया इसके लिए यहाँ पे रेड कैंडल फॉर्म हो गई। अगर 110 से 120 पे जाके वो क्लोज होता तो फिर यहाँ पे ग्रीन कैंडल फॉर्म हो जाती। अब यहाँ पे मैंने आपको डे का एग्जांपल दिया, जैसे 9:15 को मार्केट चालू हुआ, 3:30 को खत्म हुआ। अब जो चार्ट्स होते हैं वो हर हर टाइम फ्रेम पे बनते हैं, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर, 2 आवर से लेके 1 मंथ, 1 ईयर तक का भी बनता है। तो अगर 1 ईयर का देखेंगे तो वो 1 जनवरी को यहाँ पे जो चालू हुआ कैंडल वो यहाँ पे जाके 31 दिसंबर को खत्म हुआ, यानी वो जो कैंडल बनेगी वो पूरे साल की बनेगी। साल की कैंडल कैसे बनेगी, 1 जनवरी को यहाँ पे जो भी प्राइस ओपन हुआ शेयर का और यहाँ पे जाके जो भी क्लोज हुआ वो पूरे साल की कैंडल बनेगी। अगर एक मंथ की कैंडल की बात करें तो फर्स्ट
जैसे जनवरी की बात करें तो 1 जनवरी को यहाँ पे जो भी प्राइस ओपन हुआ, से कोई शेयर है वो 100 पे ओपन हुआ और वो महीने की एंड जाते जाते वो 130 पे क्लोज हुआ, तो यहाँ पे 130 पे। अब महीने के दरमियान जो भी उसने हाई मारा होगा वो यहाँ पे दिखाएगा और लो मारा होगा वो यहाँ पे दिखाएगा। अब ये हर जगह यूज होगा। अगर 1 मिनट की कैंडल देखे तो 9:15 को मार्केट चालू होता है, तो 9:15 को यहाँ पे चालू हुआ, फिर उसने 9:16 को यहाँ पे क्लोज किया, क्योंकि 1 मिनट की कैंडल हम देख रहे हैं। आप हर तरह की कैंडल देख सकते हो, पर हर हर तरह की कैंडल में आपको सेम रीत से ही देखना है। अगर 1 मिनट की कैंडल है तो 1 मिनट का जो स्टार्टिंग प्राइस होगा वो ओपन, फिर जो क्लोज प्राइस हो, फिर उसके बीच में 9:15 से 9:60 के बीच में जो भी उसने लो मारा हाई मारा वो आपको दिखेगा। और यहाँ पे देख ले, रेड कैंडल में भी सेम टू सेम ही है, यहाँ पे ओपन हुआ और यहाँ पे क्लोज हुआ। तो आपको इतना तो पता चल गया कि कैसे देखते हैं। 1 मिनट, 5 मिनट हुआ तो आप कैसे देखेंगे। 5 मिनट हो तो 9:15 को सोचो कि यहाँ पे एक शेयर चालू हुआ, वो सोचो कि 100 पे चालू हुआ। अब 9:20 पे वो 102 पे बंद हो गया। अब उसके दरमियान उसने सोचो कि 102.5 का हाई मारा या फिर उसने 99.5 का लो मारा, तो इस तरह से कुछ कैंडल बनेगी। तो 5 मिनट, 15 मिनट आपको जो भी है वो आप अपनी रीत से देख सकते हो। आप अगर चार्ट पे जाके प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा, कुछ भी इसमें नया नहीं। सिर्फ वहां पे जाके आप टाइम फ्रेम चेंज करिए और अलग अलग रीत से इसको देखिए, आपको ये देखते बहुत जल्दी आ जाएगा। अब इसके अंदर बात करें तो सिर्फ कैंडलस्टिक चार्ट आपको अभी देखते आया, पर अभी इसके अंदर भी आपको, ये तो नॉर्मल मैंने आपको बताया, अब इसके अंदर भी कई तरह के कैंडलस्टिक्स पैटर्न होते हैं जो आपको चार्ट पे देखने होता है, जिससे आपको पता चलता है मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। तो उसमें जैपनीज कैंडलस्टिक्स में कई तरह की चार्ट्स की पैटर्न दी जाती है, तो उसकी हम बात करें तो आज उसका खाली हम बेसिक देखते हैं कि टाइप्स ऑफ सिंगल कैंडलस्टिक पार्ट। अब ये जो अब ये जो कैंडल्स बन रही है उसमें अलग अलग तरह की कैंडल बनेगी, कि हर बार ये यहाँ पे ओपन होके यहाँ पे क्लोज नहीं, कभी यहाँ पे ओपन होके कभी यहाँ पे क्लोज ही हो गया, कभी ये बहुत ऊपर जाके फिर नीचे क्लोज हुआ, ये यहाँ पे ओपन होके फिर बहुत नीचे जाके फिर ऊपर क्लोज हुआ। तो वो अलग अलग जैसे फॉर्म होते हैं उसके हिसाब से यहाँ पे सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न बनती है। अब उसको अलग अलग नाम दिए जाते हैं, जैसे मारूबोजू कैंडल, ये दोजी कैंडल, ये हैमर कैंडल, ये शूटिंग स्टार कैंडल, ये सब अलग अलग टाइप्स है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे, पर हम बाद में करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और अगर हम देखें एक कैंडल को हम इस तरह से रीड करेंगे, मारूबोजो, दोजी, हैमर, शूटिंग स्टार, इसके अलावा भी कई तरह के होते हैं, वो सब हम देखेंगे। और अगर मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न, यानी अगर एक और दो बाजू बाजू में अगर दो दो कैंडल्स को रखे और उसके जो पैटर्न बनती है उसकी अगर बात करें तो एंगल्फिंग पैटर्न, हरामी पैटर्न, पियर्सिंग पैटर्न, मॉर्निंग स्टार पैटर्न, इवनिंग स्टार पैटर्न, ये सब ये सब मल्टीपल कैंडलस्टिक्स चार्ट है, मल्टीपल कैंडलस्टिक्स पैटर्न बोलते हैं इसको। तो फिर ये अलग अलग तरह के होते हैं, तो ये सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ हमने बेसिक बातें देखी कि कैंडलस्टिक चार्ट को कैसे पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो से हम और भी डीप में जाएंगे, तो फिर इस चैनल पे बने रहे और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।